वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सिकंदर। और ये सिकंदर मूवी इंडिया के अंदर कल ही रिलीज हुई है, यानी कि 30 तारीख को। एंड इस मूवी को लेकर खास बात तो ये है कि ये मूवी इस साल सलमान खान की सबसे बड़ी मूवी है। इसके साथ ही सिकंदर एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसमें सलमान खान के साथ साथ रश्मिका मंडाना, शर्मन जोशी और बाहुबली का कटप्पा यानी कि एक्टर सत्यराज जैसे काफी बड़े एक्टर्स हैं। और इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी सिकंदर मूवी की पूरी स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सब भी घर बैठे इस पूरी मूवी को एंजॉय कर सकें। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर सिकंदर लिख दीजिए। और आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होती है एक एरोप्लेन से, जो एरोप्लेन मुंबई से फ्लाई करके गुजरात के राजकोट जा रहा होता है। अब इसी एरोप्लेन के अंदर हम एक्टर प्रतीक पाटिल को देखते हैं, जिनका इस मूवी के अंदर अर्जुन नाम होता है। यह इस प्लेन के अंदर अर्जुन कई सारे गार्ड्स के साथ घुसा होता है और हमें पता लग जाता है कि ये अर्जुन एक काफी रिच और एक पावरफुल इंसान है। अब इस फ्लाइट के अंदर अर्जुन जिस सीट पर बैठता है उसके बगल वाली सीट पर एक लेडी बैठी होती है, जो कि वहाँ पर अपने बच्चे के साथ होती है। लेकिन जब अर्जुन उस लेडी को देखता है तब उसे याद आता है कि उस लेडी को उसने शायद से कहीं पर देखा हुआ है। और इसीलिए जब उस लेडी के बारे में वो अपने फोन में सर्च करता है तब जाकर उसे पता लगता है कि उसके बगल में बैठी हुई लेडी आज से काफी साल पहले एडल्ट मूवीज के अंदर काम करती थी। और फिर इसीलिए जैसे अर्जुन इस बात को जानता है वैसे वो इस बात को बताकर उस लेडी को हैरेस करने लगता है एंड उसके साथ काफी बदतमीजी करता है। लेकिन फिर दोस्तों यहीं पर एंट्री होती है मूवी के मेन एक्टर सलमान खान की, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है संजय राजकोट। असल में सलमान खान यानी कि संजय राजकोट भी इसी प्लेन में ट्रैवल कर रहा होता है। और इसलिए जब वो अर्जुन को लेडी को छेड़ते हुए देखता है तब वो सीधा अर्जुन के पास आता है एंड उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। साथ ही जब अर्जुन के गार्ड्स आते हैं तो संजय राजकोट उन गार्ड्स को भी पीटता है। और फिर ये सब करने के बाद वो उस लेडी से अर्जुन को माफी भी मंगवाता है। लेकिन अब इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन के अंदर हम साउथ एक्टर सत्यराज को देखते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर मुंबई शहर के काफी बड़े मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सत्यराज को अपने बेटे अर्जुन से काफी ज्यादा प्यार होता है। और इसीलिए जैसे उसे पता चला होता है कि एक उड़ती हुई प्लेन में उसके बेटे को किसी ने पीट दिया है, वैसे ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंड इसीलिए वो अपने आदमी को ऑर्डर्स देता है कि वो लोग सीधा हरियाणा के एक इंस्पेक्टर से, जिसका नाम इंस्पेक्टर प्रकाश है, उससे कांटेक्ट करें एंड उस इंस्पेक्टर से कहें कि जिससे उसके बेटे को मारा है वो उसे पकड़कर जान से मार दे, क्योंकि कोई आदमी उसके बेटे पर हाथ उठाए इस बात को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब दोस्तों इसके अगले सीन में हम सीधा हरियाणा के उसी इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम इंस्पेक्टर प्रकाश है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर प्रकाश को जैसे मिनिस्टर के ऑर्डर्स मिलते हैं वैसे वो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर से जल्दी से एरोप्लेन के पैसेंजर्स की डिटेल्स निकालता है, जिसके बाद ही उसे पता चल जाता है कि मिनिस्टर के बेटे अर्जुन को पीटने वाला और कोई नहीं बल्कि संजय राजकोट है। और फिर संजय राजकोट का नाम पता चलते ही वो जल्दी से उसका एड्रेस निकालता है, जो एड्रेस गुजरात के राजकोट शहर का होता है। और फिर इसीलिए वो इंस्पेक्टर अपनी टीम लेता है और सीधा राजकोट जाता है। राजकोट पहुंचने के बाद वो देखता है कि जहाँ का उसके पास एड्रेस है वो असल में एक महल है। और उस महल के अंदर जाने के बाद उसे पता लगता है कि असल में सलमान खान यानी कि संजय राजकोट कोई छोटा आदमी नहीं है, बल्कि वो इस पूरे राजकोट शहर का राजा है और ये पूरा का पूरा महल भी उसी का है। इसके साथ ही उसने राजकोट शहर के अंदर काफी सारे भले काम किए हैं एंड इसलिए पूरे राजकोट की जनता भी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन अब क्योंकि इंस्पेक्टर प्रकाश को संजय राजकोट को अरेस्ट करना होता है, इसीलिए वो इन सारी बातों को इग्नोर करता है और सीधा महल के अंदर चला जाता है। अंदर आकर उसकी मुलाकात संजय राजकोट की वाइफ से होती है, यानी कि इस महल की रानी से। और यहाँ हमें पता लगता है कि संजय राजकोट की वाइफ और कोई नहीं बल्कि एक्ट्रेस रश्मिका मंडाना है, जिनका नाम मूवी के अंदर साई श्री होता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर प्रकाश यहाँ की रानी साई श्री से कहता है कि वो उनके पति को यानी कि यहाँ के राजा संजय राजकोट को अरेस्ट करने आया है। बट यह बात सुनकर साई श्री उससे कहती है कि संजय राजकोट को पहले से पता चल चुका था कि वो लोग उसे अरेस्ट करने आए हैं और इसीलिए वो इंस्पेक्टर प्रकाश की आसानी के लिए पास के पुलिस स्टेशन में चले गए हैं। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर प्रकाश अपनी टीम लेकर वापस निकलने जाता है। बट वो जैसे अपनी टीम के साथ महल से बाहर निकलता है वैसे वो देखता है कि संजय राजकोट के महल के बाहर पूरे राजकोट की जनता खड़ी है और जिन पुलिस की गाड़ियों से वो लोग यहाँ पर आए थे उन सारी गाड़ियों को जनता ने तोड़ दिया है। और ये सब इसीलिए क्योंकि यहाँ की सारी जनता अपने राजा संजय राजकोट से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से वो लोग उसे अरेस्ट होता हुआ नहीं देख सकते हैं। अब ये सारी चीजें देखकर इंस्पेक्टर प्रकाश के साथ ही काफी डर जाते हैं। लेकिन ये देखकर साइश्री उन पुलिस वालों को अपनी गाड़ी देती है और अपनी गाड़ी के जरिए सभी पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन पहुंचा देती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद इंस्पेक्टर प्रकाश ये देखता है कि संजय राजकोट पहले से ही पुलिस स्टेशन में बैठा है, लेकिन उसी पुलिस स्टेशन के अंदर उसके बहुत सारे सीनियर्स भी आए होते हैं एंड उसके सारे पुलिस सीनियर्स उसे समझाते हैं कि इंस्पेक्टर प्रकाश ने संजय राजकोट के घर जाकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि संजय राजकोट इस पूरे राजकोट का राजा है, इसीलिए बिना पूछे उसके महल के अंदर जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसीलिए वो लोग उसे समझा रहे हैं कि इंस्पेक्टर प्रकाश ऐसी गलती दोबारा न करे। अब इसके बाद ही संजय राजकोट को यहाँ से जाने दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले इंस्पेक्टर प्रकाश संजय राजकोट से कहता है कि संजय राजकोट ने मुंबई के बहुत ही बड़े मिनिस्टर के बेटे को मारा है और उसके पास डायरेक्ट मिनिस्टर के ऑर्डर्स हैं। इसीलिए आज तो वो संजय राजकोट को यहाँ से जाने दे रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल वो उसे जान से मार के रहेगा। लेकिन यहाँ पर संजय राजकोट इंस्पेक्टर की बात को इग्नोर करता है और वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि दोस्तों यहीं पर हम ये देखते हैं कि संजय राजकोट के कई सारे साथी भी होते हैं, जो कि बेसिकली संजय राजकोट के गार्ड्स होते हैं एंड उस समय वहाँ पर शर्मन जोशी भी होता है, जिसका मूवी के अंदर नाम अमर होता है। और ये अमर यानी कि शर्मन जोशी संजय राजकोट का सबसे करीबी गार्ड होता है और संजय राजकोट भी अमर को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है। लेकिन दोस्तों अब
इन सब के बाद ही हम ये देखते हैं कि संजय राजकोट का कुछ ना बिगाड़ पाने की वजह से इंस्पेक्टर प्रकाश को काफी गुस्सा आता है। और अब क्योंकि वो पुलिस की पावर से संजय राजकोट का कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो संजय राजकोट को मारने के लिए कई सारे गुंडे हायर करता है एंड उन्हें संजय राजकोट को मारने के लिए छोड़ देता है। अब इसी रात को हम ये देखते हैं कि संजय राजकोट को गाँव की एक शादी में जाना पड़ता है और इस शादी में संजय अपनी वाइफ साईश्री, अमर और अपने बाकी गार्ड्स के साथ आया होता है। लेकिन इसी टाइम पर पुलिस स्टेशन से एक दूसरे पुलिस वाले का साईश्री को फोन आता है, जो कि चुपके से साईश्री को ये बता देता है कि संजय राजकोट की यानी कि राजा साहब की जान खतरे में है और आज रात को कई सारे गुंडे उस पर हमला करने आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साईश्री यानी कि संजय राजकोट की वाइफ अपने पति से बहुत प्यार करती है और इसलिए जैसी उसे बात पता लगती है वैसी वो जल्दी से अमर को इन्फॉर्म करती है एंड उसे सारी बात बताती है। लेकिन वो दोनों आपस में बात करते हैं कि उन दोनों में से कोई भी संजय को ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि अगर संजय को ये बात पता लगी तो वो गुंडों से खुद ही लड़ने चला जाएगा। लेकिन अब इसके बाद ही संजय राजकोट यहाँ से जाने की बात करता है और इसीलिए वो अपनी वाइफ को अपनी कार में बिठाता है एंड अमर से कहता है कि वो बाकी सारे गार्ड्स के साथ कुछ टाइम बाद आ जाएं। लेकिन यहाँ से निकलते टाइम में जो साईश्री होती है वो अमर को मैसेज करके कह देती है कि वो लोग भी जल्दी से उनकी गाड़ी के पीछे आ जाएं। बट इतने में हम ये देखते हैं कि संजय राजकोट की कार को बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर संजय राजकोट इन सारे गुंडों का अकेले सामना करता है और वो अकेले उन सबको बीट कर देता है। लेकिन दोस्तों अब इन सब के बाद ही हम ये देखते हैं कि पंजाब स्टेट के अंदर कई सारे टेररिस्ट मिलकर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं और उस ब्लास्ट के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बट इसके बाद ही हम महल के अंदर साईश्री को देखते हैं, जो कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है और इसीलिए वो अपनी प्रेगनेंसी की बात बताने के लिए सीधा संजय के पास आती है। लेकिन वो ये बात संजय को बताती है कि उससे पहले ही हम ये देखते हैं कि महल के अंदर संजय से मिलने को आता है, जो कि बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रहा होता है। हमें पता लगता है कि संजय राजकोट, जो कि राजकोट का राजा है, उसके पास कई सारी बारूद की खदानें भी हैं और ये आदमी जो यहाँ पर रो रहा है वो उन्हीं खदानों का मैनेजर है। संजय राजकोट अपने बारूद के खदान के मैनेजर से पूछता है कि आखिरकार वो रो क्यों रहा है, जिस पर वो मैनेजर संजय को ही बताता है कि असल में आज से कई दिन पहले कुछ आदमी उसके पास आए थे और उन्होंने खदान के अंदर से उससे 50 किलो बारूद मांगा था, जिसके लिए उन्होंने उसे 2 लाख रुपए दिए थे और उसी 2 लाख के लालच में उसने 50 किलो बारूद उन्हें बेच दिया था और ये बात उसने संजय राजकोट से छुपा कर रखी थी। अब संजय जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो समझ जाता है कि अभी कुछ टाइम पहले पंजाब में जो आतंकवादी ब्लास्ट हुआ है वो उन्हीं आतंकवादियों ने किया होगा जिन्होंने उसके मैनेजर से 50 किलो बारूद खरीदा था। ये बात सुनकर संजय को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपने मैनेजर को चाटा मारता है एंड वो उससे कहता है कि उसने बारूद जैसी चीज को बिना उससे पूछे कैसे बेच दिया। बट ये बोलने के बाद ही वो उसे घर भेज देता है एंड उससे कहता है कि अब उसे कोर्ट में गवाही देनी होगी और अपनी इस बात को मानना पड़ेगा, जिसके लिए वो मैनेजर भी राजी हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर साईश्री को फोन आता है और ये फोन पुलिस स्टेशन के उसी पुलिस वाले का होता है जिसने उसे पहले भी अलर्ट किया था और ये पुलिस वाला साईश्री को ये बताता है कि असल में ये पूरे ब्लास्ट वाली बात इंस्पेक्टर प्रकाश भी जान चुका है और इसलिए उसने कई सारे गुंडे भेजे हैं ताकि वो गुंडे मैनेजर को मार दे, ताकि वो मैनेजर कोर्ट में गवाही न दे पाए। और अगर एक बार मैनेजर ही मर गया तो फिर ये बात साबित हो जाएगी कि पंजाब में होने वाले ब्लास्ट के पीछे और कोई नहीं बल्कि संजय राजकोट है। क्योंकि दोस्तों एज ऑफ कोर्स जिस बारूद के खदान से 50 किलो बारूद बेचा गया था वो बारूद का खदान तो संजय राजकोट का ही था, इसलिए जब बारूद का खदान संजय राजकोट का है तो फंसेगा भी वही। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साईश्री जैसे इस बात को जानती है वैसी वो जल्दी से इस बात को संजय को बताती है, जिसके बाद ही संजय जल्दी से मैनेजर को बचाने जाता है। मैनेजर के पास पहुंचकर संजय देखता है कि उस पर कई सारे गुंडों ने हमला कर दिया है, लेकिन संजय राजकोट अकेले उन सारे गुंडों को बीट कर देता है। लेकिन दोस्तों संजय राजकोट को देखने के लिए पीछे से उसकी वाइफ साईश्री, अमर और कई सारे लोग भी आते हैं। बट वहाँ पहुंचकर वो लोग ये देखते हैं कि संजय ने सारे गुंडों को बीट कर दिया है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर उन गुंडों ने एक छोटा सा बॉम्ब लगा दिया था और इसीलिए वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो लोग बॉम्ब से काफी दूर होते हैं इसलिए बॉम्ब की वजह से किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन उस बॉम्ब के छर्रे साईश्री की बॉडी में घुस जाते हैं, जिस वजह से साईश्री काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और इसलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले वो अपने पति संजय से कहती है कि अभी के टाइम पर इस मैनेजर की जान खतरे में है और इसीलिए वो संजय से कहती है कि वो जल्दी से इसे लेकर किसी खुफिया जगह पर छुप जाए और जब 2 दिन बाद कोर्ट्स खुलेंगे तो सीधा इसे कोर्ट लेकर जाए ताकि वहाँ पर अपनी गवाही दे सके, क्योंकि इसकी गवाही देना बहुत जरूरी है। और फिर ये बोलने के बाद ही साईश्री को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों के बीच साईश्री अपने पति को ये बता नहीं पाती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसीलिए साईश्री संजय को मैसेज करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन संजय के पास अपने फोन में मैसेज देखने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो जल्दी से मैनेजर को लेकर अपने खुफिया जगह पर जाता है और वहाँ पर उसे हिफाजत से रखता है। एंड फिर 2 दिन बाद जब कोर्ट्स ओपन होते हैं तब वो उसे ले जाकर सीधा मैनेजर की गवाही दिलवाता है। लेकिन इधर कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद ही हम लोग ये देखते हैं कि इसी टाइम पर हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के दौरान ही साईश्री की मौत हो जाती है और इसीलिए जैसे अपनी वाइफ की मरने की बात संजय को पता लगती है वैसे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड वो भागता भागता हॉस्पिटल उसे देखने जाता है। यहाँ पर आने के बाद ही डॉक्टर संजय को ये बताता है कि उसकी वाइफ साईश्री की ट्रीटमेंट के दौरान ही मौत हो गई है। लेकिन उसकी जो वाइफ है यानी कि साईश्री वो एक ऑर्गन डोनर है, यानी कि उसने मरने से पहले इस बात का विल दिया था कि उसके मरने के बाद उसके ऑर्गन्स को निकालकर किसी और को डोनेट कर दिया जाए। और फिर इसीलिए ये बात बताकर डॉक्टर्स साईश्री की बॉडी का पोस्टमार्टम करके उसकी बॉडी से ऑर्गन्स निकाल लेते हैं एंड फिर बॉडी को संजय को सौंप देते हैं, जिसके बाद ही संजय राजकोट अपनी वाइफ का क्रियाक्रम करता है। लेकिन अपनी वाइफ के मरने की वजह से संजय राजकोट उसे बहुत ज्यादा याद करता है और वो अपने मन में फील करता है कि जब तक उसकी वाइफ जिंदा थी तब तक उसने अपनी वाइफ की कभी कदर नहीं की। उसने अपनी वाइफ को कभी भी ढंग से टाइम नहीं दिया था, ना ही वो अपनी वाइफ से ज्यादा बातें करता था और ना ही उसे ये तक पता था कि उसकी वाइफ को कौन सी मिठाइयाँ पसंद है। एंड अब इसलिए इन सारी बातों को याद करके संजय सीधा डॉक्टर को फोन करता है एंड वो उस डॉक्टर से पूछता है कि उसकी वाइफ साईश्री ने कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट किए हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर संजय
को ये बताता है कि उसकी वाइफ ने मरने के बाद अपने लंग्स, अपनी हार्ट और अपनी आंखें डोनेट की है और ये तीनों ऑर्गन्स हमने 3 लोगों को डोनेट कर दिए हैं। लेकिन ये बात सुनकर संजय उससे डिटेल्स मांगता है एंड वो डॉक्टर से कहता है कि जिन भी 3 पेशेंट्स को उसकी वाइफ के ऑर्गन्स दिए गए हैं उसे उन तीनों की सारी डिटेल्स चाहिए। और अब क्योंकि संजय राजकोट का राजा होता है इसीलिए डॉक्टर उसे सारी डिटेल तो दे देता है, बट वो संजय से बोलता है कि वो इस बात को किसी को भी ना बताए। जो बात सुनकर संजय भी डॉक्टर से कहता है कि वो इस बात को किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जिस टाइम पर संजय डॉक्टर से फोन पर बात कर रहा होता है उसी टाइम पर संजय के महल की नौकरानी उसकी बातें सुन लेती है और इसीलिए नौकरानी को भी ये पता चल जाता है कि संजय राजकोट ने अपनी वाइफ के ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स निकलवाई है और अब वो उन लोगों से मिलने का प्लान कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद ही संजय अपने महल से निकल जाता है और सीधा रेलवे स्टेशन चला जाता है ताकि वो यहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधा मुंबई शहर जाए, क्योंकि डॉक्टर से उसे पता लगा होता है कि उसकी वाइफ के तीनों ऑर्गन्स जिन्हें भी दिए गए हैं वो तीनों लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो रेलवे स्टेशन आता है वैसे हम ये देखते हैं कि उसके पीछे से अमर एंड उसके सारे गार्ड्स आ जाते हैं एंड वो सब भी संजय राजकोट से कहते हैं कि जहाँ भी वो जाएगा वो लोग उसके साथ ही जाएंगे और फिर इसीलिए वो सब मिलकर ट्रेन पकड़ते हैं एंड सीधा मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आकर वो लोग सबसे पहले एक छोटी सी बस्ती में जाते हैं और वहाँ पर आकर एक छोटे से बच्चे से मिलते हैं, क्योंकि इस छोटे से बच्चे को साई श्री के लंग्स दिए गए हैं। यहाँ पर इस बच्चे से मिलकर संजय को काफी खुशी होती है और फिर इसीलिए वो इस बच्चे के साथ साथ इस पूरे मोहल्ले के बच्चों को खाना खिलाता है एंड उन्हें कपड़े दिलवाता है। लेकिन उसके बाद ही उसे पता लगता है कि असल में ये पूरा मोहल्ला बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है और इसलिए यहाँ के पोल्यूशन की वजह से इस बच्चे के लंग्स खराब हुए थे। एंड जब संजय यहाँ के रूट कोज को पता करता है तब उसे पता लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर कुछ पैसे वाले लोग एक बड़ा सा मॉल बनाना चाहते हैं और मॉल बनाने के लिए उन्होंने यहाँ की ज्यादातर जमीन खरीद भी लिया है। लेकिन ये 10 एकड़ की छोटी सी जमीन जहाँ पर ये छोटा सा एरिया बना हुआ है उस जमीन को वो लोग अभी तक खरीद नहीं पाए हैं एंड इसीलिए यहाँ के सारे लोगों को भगाने के लिए वो लोग अपने आसपास की जमीनों पर कूड़ा जलाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, जिस पोल्यूशन की वजह से यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। और फिर इसलिए इस बात को जानकर संजय डिसाइड करता है कि जो भी लोग यहाँ पर मॉल बनाना चाहते हैं वो उन्हें डबल पैसे देगा और उन लोगों से यहाँ की जमीन फ्री करवा लेगा ताकि यहाँ के लोग शांति से रह सके। एंड फिर इसलिए ये सब करने के लिए जो ब्रोकर इस पूरी जमीन की डीलिंग के बीच में होता है वो उसे उसके कमीशन के डबल पैसे देता है एंड उससे ये जमीन छुड़वा लेता है। लेकिन अब इसके बाद ही वो दूसरे आदमी के पास जाता है, यानी कि उस दूसरे इंसान के पास जिसके पास उसकी वाइफ का दूसरा ऑर्गन होता है। दूसरे घर में आने के बाद हमें पता लगता है कि ये घर असल में एक साउथ इंडियन फैमिली का घर है और इस घर की जो बहू है उसे साई श्री की आंखें दी गई है। एंड दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस घर की बहू और कोई नहीं बल्कि साउथ की एक्ट्रेस काजल अग्रवाल है और इसे ही साई श्री की आंखें मिली है। हालांकि यहाँ फैमिली से मिलने के बाद संजय को ये पता लगता है कि असल में इस फैमिली ने अपनी बहू की जो आंखों का ऑपरेशन करवाया है उसके लिए बहू को अपने गहने गिरवी रखने पड़े हैं और इसलिए ये बात जानकर संजय उस फैमिली की हेल्प करता है एंड वो गहने उन्हें वापस दिलवा देता है। और फिर इसके बाद वो सीधा जाकर तीसरी फैमिली से मिलता है, जिस फैमिली में एक 19-20 साल की लड़की को साई श्री का हार्ट दिया गया है, क्योंकि उस लड़की का हार्ट काफी ज्यादा कमजोर था एंड इसलिए ऑपरेशन करके उसकी बॉडी में साई श्री का हार्ट डाला गया है और इसीलिए संजय यहाँ पर हॉस्पिटल में उससे मिलने आता है। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल आकर उसे पता लगता है कि जिस लड़की को उसकी वाइफ का हार्ट दिया गया है उसकी दिल की धड़कनें अभी भी काफी स्लो है एंड इसीलिए डॉक्टर्स ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है और इसीलिए ये देखकर संजय उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो यूएस में एक बहुत ही बड़े डॉक्टर से डॉक्टर जॉन से कॉन्टेक्ट करता है एंड उनकी वीडियो कॉल यहाँ के डॉक्टर से करवाता है। जिसके बाद यूएस का वो डॉक्टर जॉन यहाँ के डॉक्टर्स को समझाता है कि वो लोग उस लड़की के हार्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि जिस लड़की को साई श्री का हार्ट दिया गया था उसकी कंडीशंस डॉक्टर द्वारा बिल्कुल सही कर दी जाती है और फिर इस तरह से जिन 3 लोगों को साई श्री के ऑर्गन्स दिए गए थे संजय राजकोट उन तीनों की लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। और फिर ये सब करने के बाद वो मुंबई से वापस राजकोट जाने का प्लान करता है। लेकिन ऐसा करने के लिए जब वो टैक्सी से जा रहा होता है तब उसी टाइम पर मुंबई पुलिस का एक ऑफिसर उसे टैक्सी में देख लेता है एंड वो जल्दी से इस बात को मिनिस्टर के बेटे अर्जुन को बता देता है। जिसके बाद ये बात जानते अर्जुन जल्दी से ये बात अपने फादर को बताता है, जिसके बाद अर्जुन का फादर यानी कि मिनिस्टर अर्जुन से कहता है कि वो जल्दी से गुंडों के साथ जाए एंड उसे जान से मार दे। अब इसके बाद अर्जुन सीधा संजय राजकोट का पीछा करता है एंड उसे जान से मारने के लिए आता है। जिसके बाद उन दोनों की गाड़ी की चेजिंग होती है। संजय की टैक्सी का पीछा करने के दौरान ही हम ये देखते हैं कि मिनिस्टर का बेटा अर्जुन उस पर कई सारे कांच की बोतल के बम फेंकता है, लेकिन इसी टाइम पर एक बम उसकी गाड़ी के अंदर ही गिर जाता है, जिस वजह से गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और इसीलिए गाड़ी के अंदर अर्जुन और उसके सारे साथी मारे जाते हैं। अब ये बात जैसी मिनिस्टर को पता लगती है कि उसका बेटा मारा जा चुका है, वैसे वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अब क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि संजय राजकोट की वजह से उसका बेटा अर्जुन मारा गया है, इसीलिए वो संजय राजकोट से बदला लेने का डिसाइड करता है। लेकिन वो पहले ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार संजय राजकोट गुजरात के राजकोट से मुंबई क्यों आया था और ये पता करने के लिए वो पुलिस फोर्स को उसके महल के अंदर भेजते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद ही उसके सारे नौकरों को डरा धमका के पुलिस को ये पता लग जाता है कि संजय राजकोट की बीवी साई श्री ने मरने के बाद अपने 3 ऑर्गन्स को डोनेट किया था और जिन 3 लोगों को ऑर्गन्स दिए गए थे उन तीनों से मिलने के लिए संजय राजकोट मुंबई आया था। और अब ये बात पता लगते ही मिनिस्टर ये फैसला करता है कि अब वो उन तीनों लोगों को मार देगा जिन तीनों लोगों को उसकी वाइफ के ऑर्गन्स मिले हैं। अब ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले संजय को फोन करता है और उसे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि वो मुंबई इसीलिए आया था ताकि वो उन तीनों लोगों से मिल सके जिन 3 लोगों को उसकी मरी वाइफ के ऑर्गन्स मिले हैं। लेकिन अब क्योंकि उस संजय की वजह से उसका बेटा मरा है, इसीलिए बदला लेने के लिए अब वो उन तीनों लोगों को मार देगा जिन 3 लोगों की बॉडी में उसकी वाइफ के ऑर्गन्स हैं। ये बात सुनकर संजय मिनिस्टर को ये समझाता है कि उसके बेटे के साथ जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, उसके बेटे को मारने में उसका कोई हाथ नहीं है और इसीलिए मिनिस्टर जो करना चाहता है वो वैसा बिल्कुल भी ना करे। लेकिन हमें देखते हैं कि मिनिस्टर संजय की बात नहीं सुनता है एंड वो
संजय से कहता है कि वो उन 3 लोगों को मार के ही रहेगा। जो बात सुनकर संजय को भी गुस्सा आता है एंड वो मिनिस्टर से कहता है कि मिनिस्टर जो चाहे वो कर ले, वो भी उन 3 लोगों को मरने नहीं देगा। और अब वैसे तो वो मुंबई से राजकोट के लिए निकल चुका है, लेकिन अब वो मिनिस्टर के लिए मुंबई वापस आ रहा है। लेकिन दोस्तों जब संजय राजकोट मुंबई वापस आता है तब वो ये देखता है कि जिन तीनों की लाइफ को वो सुधार कर आया था उनके साथ फिर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहले वो छोटा बच्चा जिसे साइश्री ने अपने लंग्स दिए थे, उसकी गंदगी में सांस लेने की वजह से तबियत खराब हो चुकी है और इसीलिए उसे फिर से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया है। और इसीलिए इस बात को जानते ही संजय राजकोट उस बच्चे को जल्दी से बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है एंड वहाँ पर उसका इलाज करवाता है। और उसके इलाज को पूरा करने के लिए वो डॉक्टर जॉन को यूएस से बुलाता है। लेकिन इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मिनिस्टर उन 3 लोगों का पता कर लेता है और अपने सारे गुंडों को उन तीनों को मारने के लिए भेजता है। लेकिन सबसे पहले जब वो लोग बच्चे को मारने बस्ती में जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर बच्चा नहीं मिलता है। और इसी तरह से जब वो बाकी दोनों को भी मारने जाते हैं तब वो लोग भी किसी तरह से गुंडे से बच जाते हैं और सीधा संजय राजकोट से कांटेक्ट कर लेते हैं। जो सुनकर संजय राजकोट उन दोनों को और उनकी पूरी फैमिली को उसी हॉस्पिटल में बुला लेता है जिस हॉस्पिटल में वो बच्चे का इलाज करवा रहा होता है। और फिर इस तरह से वो तीनों लोग जिन्हें साइश्री ने अपनी आंखें, अपने हार्ट और अपने दोनों लंग्स दिए थे, वो तीनों लोग हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। बट हॉस्पिटल के बारे में पता लगता है मिनिस्टर जल्दी से अपने सारे गुंडों को बुलाता है और सारे गुंडों को हॉस्पिटल भेज देता है ताकि सारे गुंडे उन तीनों लोगों को मार दें। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन गुंडों की जो संख्या होती है वो 200 से भी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही सारे गुंडे हॉस्पिटल के गेट से एंटर करते हैं वैसे ही संजय राजकोट अपने सारे गार्ड्स के साथ मिलकर इन सारे गुंडों से फाइट करता है और एक एक करके इन सारे गुंडों को ढेर कर देता है। इसी टाइम पर मिनिस्टर ने उस डॉक्टर जॉन को भी इंडिया पहुंचने से रोक दिया होता है, क्योंकि जैसे वो फ्लाइट लैंड करके मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा होता है वैसे मिनिस्टर ने पावर का यूज करके डॉक्टर जॉन को वहाँ पर डिटेन करवा दिया होता है। लेकिन ये बात जानने के बाद ही संजय राजकोट सीधा दिल्ली में इंडियन पीएम को फोन करता है और उनकी अप्रोच लगा के डॉक्टर जॉन को एयरपोर्ट से बाहर निकलवा लेता है। जिसके बाद डॉक्टर जॉन भी जल्दी से हॉस्पिटल आता है एंड बच्चे का इलाज कर देता है। अब ये सब करने के बाद ही संजय राजकोट उन तीनों लोगों को तो बचा लेता है जिन 3 लोगों के पास उसकी वाइफ के ऑर्गन्स हैं। लेकिन ये सब देखने की वजह से उसे मिनिस्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि अगर उसे इस दुश्मनी को खत्म करना है और इन तीनों लोगों की जान बचानी है तो अब उसे मिनिस्टर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और फिर इसीलिए ये तय करने के बाद ही वो सीधा उस मिनिस्टर के घर जाता है एंड उसके सारे गार्ड्स को पीट करके उसके रूम में घुस जाता है और फिर वो मिनिस्टर को पंचेस मार मार के उसे जान से मार देता है। जिसके बाद उसके दुश्मन के खत्म होने के साथ ही उसकी दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये सब करने के बाद जब संजय तीनों लोगों से मिलने वापस हॉस्पिटल में आता है तब वहाँ पर इंस्पेक्टर प्रकाश अपने कई सारे पुलिस वालों के साथ आता है एंड वो संजय राजकोट को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि संजय राजकोट के ऊपर मिनिस्टर को जान से मारने का आरोप होता है और अभी हॉस्पिटल के अंदर जो वायलेंस हुई थी उसमें भी संजय राजकोट को दोषी पाया जाता है। लेकिन जब इंस्पेक्टर प्रकाश उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जा रहा होता है तभी उसके पास दूसरे पुलिस वाले आते हैं जो कि इंस्पेक्टर प्रकाश से कहते हैं कि वो जल्दी से संजय राजकोट को रिलीज कर दें, क्योंकि संजय राजकोट को रिलीज करने के कोर्ट से ऑर्डर्स आए हैं और इसीलिए वो लोग संजय को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और रही बात संजय राजकोट पर लगे आरोपों की, तो जब उनकी कोर्ट में पेशी होगी तब वो उन आरोपों को खुद ही फेस कर लेंगे। और फिर दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो सिकंदर मूवी की स्टोरी के ऊपर। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी या फिर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स के अंदर सिकंदर जरूर लिखना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को चेकआउट करना, क्योंकि हमारे चैनल में आपके लिए बहुत सारी कमाल की वीडियोस अवेलेबल हैं। आप सिंपली जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए। बाकी दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।